وإذا مرضت فهو يشفين. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज हमारा मौजू उन ख़वातीन, उन बहनों और बेटियों के मुतल्लिक़ है जिनका माहाना निज़ाम बहुत ही ख़राब है। हर माह उनको इस तकलीफ़ से दो चार होना पड़ता है। क्या है कि उनकी ब्लीडिंग बहुत कम होती है, रुक रुक कर होती है और शदीद दर्द के साथ होती है। तो ये इंतहाई तकलीफ़ देह मर्ज़ है। हत्ता कि जब तक ऐसी मरीज़ा कोई पेन किलर मेडिसन इस्तेमाल न करे उस वक्त तक उनको सुकून नहीं आता। तो बहुत सी वजूहात हैं इस बीमारी की जिनकी वजह से ये मसला पेश आता है, लेकिन दो मेन वजूहात हैं। पहली वजह क्या है कि इस निज़ाम में सोजिश का हो जाना। जब इस निज़ाम में सोजिश हो जाती है गर्मी की वजह से तो ये मसला पैदा हो जाता है। और दूसरी वजह खून की कमी है कि जब जिस्म में खून कम हो जाता है तो फिर भी ये परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसका पहला हल जो सोजिश की वजह से है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी ख़वातीन, ऐसी बेटियाँ, ऐसी बहनें जिनके अंदर सोजिश बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, चटपटी चीज़ें और गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ये सबब बनता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले तो वो ये अपनी ग़िज़ा बदलें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें और ये चटपटी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दें। वो ठंडी चीज़ें, ठंडी खुराकें, ठंडी ग़िज़ाएँ वो कौन सी हैं, वो मैंने एक अलग वीडियो में वो सारी चीज़ें तफसील के साथ बता दी हैं। उनके मैंने ग्रुप्स बना दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में सारी ठंडी ग़िज़ाएँ हैं और नंबर 2 में सारी खुश्क ग़िज़ाएँ हैं। तो ऐसी ख़वातीन ठंडी ग़िज़ाएँ, नंबर 1 ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और बाकी नंबर 2 और नंबर 3 जो है वो ख़त्म कर दें। तो उनकी अलामात क्या होंगी ऐसी ख़वातीन की कि उनकी ज़बान इंतहाई सुर्ख़ होगी या हल्की सफ़ेद होगी, पेशाब बहुत ज़्यादा पीला जल कर आएगा या कभी हल्का पीला होगा, ब्लड प्रेशर इनका अक्सर हाई रहता है। तो इनका इलाज क्या है? निहायत आसान इलाज है। 2 किस्म के आप नुस्खे तैयार कर लें और ये बनाएं। पहला नुस्खा क्या है? आप लें हल्दी 20 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, रेवंद खताई 60 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेकर इसका पाउडर तैयार करें और 1000 मिलीग्राम के आप कैप्सूल भर लें। एक ये नुस्खा तैयार हो गया। अब दूसरा लें कि आग का दूध 10 ग्राम और हल्दी 150 ग्राम। पहले आप हल्दी का पाउडर तैयार करें, फिर इसमें दूध डालकर इसको ग्राइंड कर लें। तो इसके 1 नंबर के आप कैप्सूल भर लें। ये 2 नुस्खे आपके तैयार हो गए। अब इसके साथ आप शरबत बजूरी बाज़ार से ले लें, वो इस्तेमाल करें। तो 1 माह आपने इलाज करना है। कैसे? 2 कैप्सूल और 2 चम्मच शरबत बजूरी सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आप खाएं। 1 माह तक आप ग़िज़ा के साथ ये
दवाई इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ये बीमारी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जितनी भी निज़ाम के अंदर सोजिश है, गर्मी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और तबीयत फ़्रेश हो जाएगी। वो और दूसरी वो ख़वातीन जिनको खून की कमी की वजह से ये मर्ज़ लायक हो जाता है कि जिस्म में खून नहीं होता, चेहरा बिल्कुल फीका सा जर्दी माइल होता है, जिस्म कमज़ोर होता है, सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है, काम करने को जी नहीं चाहता, तो ये सारी अलामात खून की कमी की वजह से होती हैं। और खून की कमी की वजह से ये निज़ाम ये ख़राब हो जाता है और कई कई माह तक ब्लीडिंग होती ही नहीं है, ब्लॉक हो जाती है। और अगर हो भी तो इंतहाई तकलीफ़ के साथ पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, बहुत ही परेशान कुन हालात आ जाते हैं, बहुत ही परेशान कुन मसला पैदा हो जाता है। तो वो कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें, कैसे अपना इलाज करें? एक तो वो अपनी ग़िज़ा बदलें। ग़िज़ा नंबर 1 वो ख़त्म कर दें, यानी कि ठंडी चीज़ कोई भी ना खाएं। और ग़िज़ा नंबर 2 जो है वो इंतहाई मुअस्सर हो गई इसमें और है भी फ़ायदेमंद ख़वातीन के लिए कि उसमें सारी चटपटी चीज़ें वो शामिल हैं। वैसे भी ख़वातीन बड़ी खुशी के साथ ऐसी ग़िज़ाएँ खाती हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा है कि वो ग़िज़ाएँ भी साथ खाएं, चटपटी भी खाते रहें और साथ आप इलाज भी करती रहें। तो मैं इसके लिए आपको नुस्खा बताता हूँ, इंतहाई कीमती नुस्खा है, वो आप नोट कर लें। आप ले हिंजल 10 ग्राम, हींग 10 ग्राम, हीरा कसीस 10 ग्राम, अबल 10 ग्राम, कुश्ता फौलाद 10 ग्राम, राई सुर्ख 10 ग्राम, मुर मक्की 10 ग्राम, बल छड़ 10 ग्राम, असारून 10 ग्राम, गुग्गल 10 ग्राम, नमक सफ़ेद 10 ग्राम, मुसब्बर 5 ग्राम, ज़ाफ़रान 3 ग्राम। ये चीज़ें लेकर आप इनका पाउडर तैयार कर लें और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। तो सुबह दोपहर शाम खाने के बाद ये इस्तेमाल करें। और साथ जो ग़िज़ा नंबर 2 में फ़्रूट दिए गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि आपके जिस्म में खून पैदा हो, खून में बेहतरी आए और ये निज़ाम आपका दुरुस्त हो जाए। इस तरह ये तकलीफ़ का ये जो रुकावट है, ये दर्द है या जो भी मसाइल हैं ब्लीडिंग का ना होना, ये सारे इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। और ये जो गर्मी की मरीज़ है, इनकी अलामत, और ये जो सर्दी के मरीज़ हैं इनकी जिनके अंदर खून नहीं है, उनकी अलामत क्या होंगी कि उनका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है, ज़बान पर सफ़ेद मोटी तय होती है और पेशाब बहुत ज़्यादा और सफ़ेद आता है। ये कुछ मेन इनकी अलामत होती हैं। अब मसला है दूसरा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और कई कई दिन तक रहती है। तो ये भी बहुत परेशानी वाला मसला है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने से औरत का कमज़ोर हो जाना, ख़वातीन का कमज़ोर हो जाना, ये लाजमी है कि खून निचड़ जाता है, चेहरा जर्दी माइल हो जाता है, ख़वातीन सुस्त हो जाती हैं। बहरहाल जो भी तकालीफ़ खून की कमी की वजह से होती हैं वो सारी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें आप क्या करें, इसका बर वक्त कंट्रोल और हमेशा इस पर कंट्रोल करने के लिए आप एक नुस्खा इंतहाई सादा और इंतहाई कीमती वो आप नोट कर लें। वो क्या है, आप लें खुश्क धनिया 20 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम, तुखम सरियाला 30 ग्राम। पहली दोनों चीज़ें आप खूब पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लें और इसमें तुखम सरियाला ये बीज होंगे तकरीबन ब्लैक कलर के, आप इसमें वो साबुत न शामिल करें, इनको ग्राइंड नहीं करना। तो इस तरह ये एक सफ़ूफ सा बन जाएगा। सुबह दोपहर शाम, या अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो दिन में 4 दफ़ा आप 1-1 चम्मच पानी के साथ खाएं
तो इंशाअल्लाह 3-4 खुराकों से ब्लीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और इसको 1 हफ़्ता मज़ीद इस्तेमाल कर लें, मुस्तकिल इलाज के लिए 2 हफ़्ते इस्तेमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह ये ब्लीडिंग वाला मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। इस तरह मेरी बहनें, मेरी बेटियां, तमाम ख़वातीन अपने अपने इस निज़ाम का और अपनी इस परेशानी का मुस्तकिल हल करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बेटियों को, तमाम बहनों को, तमाम ख़वातीन को सेहत कामिला आजला अता फ़रमाए। वस्सलाम।